रोहित, इस बार हम सबको दिवाली पर बढ़िया गिफ्ट देंगे। कल मैं शॉपिंग करने गई थी, वहाँ पर मैंने देखा कितने सुंदर गिफ्ट थे। ठीक है प्रिया, तुम्हें जैसा लगे वैसा करना। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, कल सुबह मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्या रोहित, मैं जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात करती हूँ तुम्हें नींद आने लगती है। अच्छा ठीक है, बाद में मैं सो जाऊंगा, पहले तुम बताओ। मैं कह रही थी कि सबको ऐसा गिफ्ट देंगे कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। प्रिया एक बात ध्यान में रखो, हमें सब काम हिसाब से करना चाहिए, ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। रोहित, यह सब करना पड़ता है, तभी तो सोसाइटी में हमारी इज्जत बढ़ेगी। नेहा दीपावली में महंगे महंगे तोहफों की बात रोहित से कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक टूटी फूटी घर में रमा अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी। पिंकी बेटा, अब सो जाओ। तुझे पता है ना, देर से सोएंगे तो सुबह देर से उठेंगे। जब हम देर से काम पे जाएंगी तो मैम साहब गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, इस दिवाली पर तुम मुझे नए कपड़े दिलवाओगे ना? पिछली दिवाली भी मैंने पुराने कपड़ों में निकली थी। हाँ बेटी, इस दिवाली में अपनी राजकुमारी के लिए नए कपड़े और मोतीचूर के लड्डू भी लेकर आऊंगी। तुझे पसंद है ना मोतीचूर के लड्डू? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है। दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती है। कैसी विडंबना है। एक तरफ जहाँ किसी के पास इतना पैसा है, वो उन पैसों की इसलिए खर्च करना चाहता है कि दूसरे लोगों के बीच अपनी नाक ऊंची रख सके। जिनको अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, यह रमा जी है, जो अपनी बेटी पिंकी के साथ इस टूटे फूटे घर में रहती है। यह लोगों के घरों में जाकर काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती है। सुबह होने पर रमा पिंकी के साथ काम के लिए निकल पड़ती है। प्रिया, यह लो, जो तुमने पैसों के लिए कहा था, इनमें से काम हो जाएगा ना? थैंक यू रोहित, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। अगर कुछ कम पड़े तो मैं बाद में तुमसे मांग लूंगी। अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। तभी बेल बजती है। तभी रोहित दरवाज़ा खोलता है तो सामने रमा होती है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते रमा जी। आज तुमको फिर से देर हो गई। अब प्रिया के गुस्से से तुम खुद ही निपट लेना। क्यों रोहित, मैं सब सुन रही हूँ। और अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो यह ऐसा काम क्यों करती है? फिर रोहित चुपचाप ऑफिस के लिए रेडी होने चला जाता है। यह प्रिया रमा के ऊपर बरसने लग जाती है। रमा, क्या तुम समय पर नहीं आ सकती है? मैंने सोचा था कि रोहित के साथ ही उसके गाड़ी में शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी, लेकिन तेरे देर से आने की वजह से मुझे बाद में अकेला जाना पड़ेगा। अब जल्दी से काम शुरू करो। पिंकी, तुम यहीं पर बैठी रहना, मैं जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है माँ। फिर रमा घर का काम करना शुरू कर देती है और पिंकी को एक कोने में बिठा देती है। रोहित भी ऑफिस के लिए चला गया। कुछ देर बाद प्रिया भी बाहर आती है। पिंकी को बैठा हुआ देखकर न जाने कि उसे गुस्सा आने लगता है। रमा, यह तुम अपनी बेटी को क्यों साथ लेकर आई है? तुझे पता है ना, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैम साहेब, उसके स्कूल की छुट्टी है ना, तो इसलिए उसको अपने साथ लाना पड़ता है। अकेले मैं इसे घर पे कैसे छोड़ सकती हूँ? यह बेचारी क्या करेगी अकेले? अब कब तक इसकी छुट्टी रहेगी? बस मैम साहेब, दिवाली के बाद स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन इसे अच्छे से समझा देना कि भी सामान को हाथ ना लगाए और चुपचाप एक जगह बैठी रहे। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है। वो हर समय रमा को कुछ न कुछ बोलती रहती है और उसके कामों में कमियां निकालती रहती है। रमा ने सारा काम कर दिया और वो वहाँ से चलने लगी।
मैम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है। अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ, मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैम साहब, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर आप दे देती तो। तू क्या करेगी? अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है। वो मैम साहब, दिवाली आ रही है ना, तो पिंकी के लिए नए कपड़े लेना है और कुछ मिठाई भी। देख, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं कल रोहित से बात करके तुम्हें बताऊंगी। फिर रमा वहाँ से पिंकी को लेकर चली जाती है। रमा पहले से ही डर रही थी कि मैम साहब पैसे देने से मना न कर दे, लेकिन बेचारी के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों उदास मन से घर की तरफ चल रही थी। माँ, मैम साहब तो बहुत ही बुरी है, कितनी गंदी तरीके से आपसे बात करती है। फिर माँ, तुम यहाँ पर क्यों काम करती हो? क्या करूँ बेटी, तुझे छोड़कर मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, और साहब बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए भी सोचती हूँ कि यहाँ पर काम करती रहूँ। माँ चलो ना, थोड़ी देर बाजार में घूमते हैं, कुछ ले नहीं सकते तो क्या हुआ, देखकर ही खुश हो जाऊंगी। रमा बेचारी भी पिंकी की बात सुनकर बाजार की तरफ चल देती है। दोनों माँ बेटी बाजार घूमती है और सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाइयाँ और साज सजावट की दुकानों को देखकर खुश हो जाती है। एक कपड़े की दुकान के आगे जाकर खड़ी हो जाती है, देखने लग जाती है। माँ, वो देखो ना, कितनी सुंदर ड्रेस है, वो क्या मैं कभी पहन सकूँगी? बेटी, तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जा, फिर तुझे जो खरीदना है वो खरीद लेना। तेरी गरीब माँ यह सब नहीं पहना सकती। ठीक है माँ, तू चिंता मत कर, देखना मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, फिर मैं तुझे वो बढ़िया साड़ी दिलाऊंगी। दोनों माँ बेटी घूमते घूमते शाम होने पर घर पहुँचते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर वो दोनों काम पर चले जाते हैं। माँ, आज तो वो मैम साहब हमें नहीं डांटेंगी ना, आज तो हम समय पर जा रहे हैं। दोनों प्रिया और रोहित के घर पहुँच जाते हैं। रमा काम करने लग जाती है और पिंकी एक कोने पर बैठ जाती है। रोहित ऑफिस जा रहा था, तभी उसके जेब से कुछ पैसे नीचे गिर जाते हैं। उन पैसों पर पिंकी की नज़र पड़ जाती है। पिंकी जल्दी से उन पैसों को उठाने के लिए चली जाती है। साहब, आपके पैसे गिर गए हैं, यह लीजिए। रोहित वह पैसे वापस ले लेता है, बहुत खुश होता है। रमा, तुमने पिंकी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, देखना एक दिन यह तुम्हारा नाम ज़रूर रोशन करेगी। शाबाश बेटा। फिर रोहित ऑफिस के लिए चला गया। रमा सोच ही रही थी कि प्रिया को आज पैसे के लिए बोलती हूँ। वह प्रिया अपने कमरे में परेशान हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा है, रोहित ने जो रुपए दिए थे वो कहाँ चले गए? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। कल रमा भी पैसे मांग रही थी तो उसने तो नहीं ले लिए। वह गुस्से में बाहर आ जाती है और रमा को बोलने लग जाती है, मेरे रुपये जगह से गायब है। कल तू मुझसे पैसे मांग रही थी ना, सच बता, तूने तो नहीं लिए? नहीं मैम साहब, ये आप कैसी बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता आपके रुपयों के बारे में। तू सच बताती है या मैं पुलिस को बुलाऊं? प्रिया रमा के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो बेचारी क्या बताती। बहुत देर तक पूछने पर रमा कुछ नहीं बताती है। प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान में था। तुम अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ, दोबारा कभी काम पर मत आना, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। रमा अपनी बेटी को लेकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है।
कहा वो बेचारे उस उम्मीद में थे कि कुछ पैसे लेकर अपनी बेटी के लिए कपड़े लेगी। यहाँ तो उस बेचारे की नौकरी ही चली गई और उस पर चोरी का इल्जाम भी लग गया। दोनों माँ बेटी घर पर पहुंचकर रोने लगती है और सो जाती है। शाम होने पर रोहित घर जाता है और प्रिया का गुस्सा देखकर कहता है, क्या बात है प्रिया, आज तुम बड़ी गुस्से में लग रही हो। क्या रमा ने कोई बर्तन तोड़ दिया है? रोहित, वो रमा तो चोर निकली, चोर। नहीं प्रिया, रमा चोर नहीं हो सकती। सुबह ही उसकी बेटी ने मेरे जेब से गिरे पैसे मुझे वापस लौटाए थे। लेकिन रोहित, तुमने जो पैसे दिए थे वो अपनी जगह पर नहीं मिल रहे थे। ओ प्रिया, मैं तुम्हें बताना भूल गया, पैसे आज मुझे बेड के नीचे से मिले थे, लेकिन ऑफिस जल्दी जाने की वजह से मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या तुम सच बोल रहे हो रोहित? हाँ, यह देखो रुपये। यह तुम्हारी लापरवाही थी प्रिया। तुमने उस बेचारी रमा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे काम से निकाल दिया। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी साड़ी में आग लग गई थी, तब उसने अपनी हाथों की परवाह किए बिना ही मेरी साड़ी में आग बुझाई थी और मैंने उसे कितना भला बुरा कह दिया। प्रिया, ये सब तुम्हारी बर्ताव की वजह से हुआ है। तुम बिना वजह उस पर गुस्सा करती रहती हो, पर वह गरीब है तो क्या हुआ, उसका भी तो आखिर आत्मसम्मान है। तुम्हें गरीबों के प्रति अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। रोहित, चलो हम उसके घर चलते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। ठीक है प्रिया, लेकिन जाने से पहले कुछ मिठाई ले लेते हैं, दिवाली भी तो आ गई है कल। हाँ रोहित, मिठाई के साथ और भी कुछ लेना है। क्या तुम मुझे मार्केट ले चलोगे? दूसरी तरफ रमा और पिंकी बहुत ही उदास थे। इस दिवाली भी उन दोनों को खुशी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, इस दिवाली में कुछ भी नहीं कर सकी। कोई बात नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप उदास मत हो माँ। तभी उनके घर पर रोहित और प्रिया आ जाते हैं। दोनों के हाथों में उपहार थे। पिंकी बेटी, इस बार सबकी दिवाली अच्छी मनेगी, किसी को भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ रमा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत करो। मैंने कभी आपकी बात का बुरा नहीं माना। पिंकी बेटा, यह मिठाई और कपड़े तुम्हारे लिए। फिर सब लोग खुशी से दीपावली मनाते हैं।